અને પરિણામો સારા રહ્યા હતા અને આપણે હવે આવો એમની સાથે चर्चा करें। त्रिभुवन सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे सर, Q4 कैसा रहा है, पूरा FY26 का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये पूरे साल की सर क्या हाईलाइट रही है? देखिए, ओवरऑल का परफॉर्मेंस की मैं बात करूंगा तो अंग्रेजी में शब्द कहते हैं रीजनेबली सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हमारा रहा। ये साल ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग ईयर था। LIC हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस अगर आप देखें तो हम प्रेडोमिनेंटली इंडिविजुअल हाउसिंग लोन सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। 82% मेरा बिजनेस इंडिविजुअल होम लोन्स से आता है और ये सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है कि इस सेगमेंट में बैंक्स भी फोकस करते हैं। तो एक इंटेंस कॉम्पिटिटिव ईयर हमको देखने को मिला। पूरा साल कंपटीशन काफी इंटेंस रहा और ये बिजनेस के लिए ही नहीं और बट ये ओवरऑल एक किस्म से रेट्स की लड़ाई भी रही है, अगर मैं यूं कहूं। आरबीआई ने फरवरी 2025 से रेट कट शुरू किए थे। 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था। तो वाजिब है कि ग्राहक चाह रहे थे कि हर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हर बैंक अपने रेट्स पे आए। तो एक रेट वॉर चला जिसकी वजह से बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ तो है, पर वो जो ग्रोथ हम चाह रहे थे, डबल डिजिट ग्रोथ, वो हम नहीं अर्जित कर पाए। करीबन 4.5% की ग्रोथ हम बुक में, अपने लोन बुक में दिखा पाए हैं और ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ भी हमारी करीबन 3% के आसपास रही है। तो ये तो रहा बिजनेस का मामला। बाकी एरियाज में देखें तो एक मेजर चैलेंज हमारे पास लास्ट ईयर था अपने निम्स प्रोटेक्ट करने का, राइट। और साल के शुरुआत में ही मैंने कहा था, अगर मुझे चूज करना पड़े या मुझे फैसला करना पड़े कि बुक ग्रोथ दिखाऊं या ना निम्स प्रोटेक्ट करूं, तो मैंने कहा था कि मैं निम्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और उसमें हम सफल रहे हैं। हमारा Q4 का निम 2.80% था। साल भर का निम हमारा 2.68% पे रहा। गाइडेंस साल की शुरुआत में हमने 2.6 और 2.8 के बीच की दी थी और उस गाइडेंस को हम मेंटेन करने में सफल रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हालांकि थोड़ा सा गिरावट है और वो मुख्य कारण ये है कि जो बिजनेस हमने किया वो कम दरों पे किया है, लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे किया है। दूसरा, क्योंकि बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं, जबकि हमारे अपने पीएलआर से लिंक्ड होते हैं। तो बैंक्स का तो जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कट करता है तो उनके रेट ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हम मूलतः पैसा बैंक्स और बाहरी मार्केट से लेते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स एक अहम हिस्सा प्ले करती है रेट डिसाइड करने के लिए। तो जिस वजह से हमारे रेट्स शुरुआत में थोड़े से एलिवेटेड रहे, थोड़े से ज्यादा रहे। बट ओवरऑल बाद में हम लोगों को क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम भी कंपटीशन में बैंकों के समीप अपने रेट्स को लाने में सफल हो पाए towards the end. So overall, I would say performance reasonably satisfactory रही। शायद बेहतर और अच्छा होता तो और खुशी होती, पर बिजनेस साइकिल है, बिजनेस है तो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इस साल हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे लास्ट ईयर के मिसेस थे वो इस साल को हम निश्चित रूप से पूरा कर पाए। जी सर, बहुत ही अच्छी तरीके से सर आपने पूरा समअप किया है। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, एसेट और प्रोविजन सर, यहाँ पर क्या ट्रेंड है, कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट और भी हमें आगे देखने को मिलेंगे? यहाँ तक एसेट क्वालिटी की बात है, अगर आप देखें तो विगत करीबन 7-8 क्वार्टरों से निरंतर एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और ये दिशा और दशा जारी रहेगी। हमारा एसेट क्वालिटी इंप्रूव करते रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, हमारी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का परसेंटेज पिछले साल मार्च में 2.47% था, जो कि इस साल घट के 2.15% पे आया है। नेट एनपीएस का 1.22% था पिछले साल, जो कि घट के 1.08% पे आया है। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स धीरे धीरे घट रही है। सो ओवरऑल एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। आने वाले साल में यानी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मेरा निश्चित विश्वास है कि यह और इम्प्रूव होगी। गत वर्ष हमारी एसेट की एनपीए बुक की बात करें तो 50% रिटेल में है, 50% प्रोजेक्ट में है। प्रोजेक्ट का हमारा जो एनपीए है ज्यादातर पुराने केसेस हैं, लेगेसी केसेस हैं।
2016 और उसके बाद के कुछ बड़े केसेस भी हैं, तो इन सब केसेस को सुलझाने में, रेज़ोल्यूशन तक लाने में समय लगता है। काफ़ी कुछ एफर्ट्स किए जा चुके हैं गत वर्ष, बहुत सारे केसेस रेज़ोल्यूशन के समीप हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि Q1 से शुरू करते हुए Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26-27 से आपको एसेट क्वालिटी में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી અસેટ ક્વોલિટીમાં તો એક ઇમ્પ્रूवमेंट જોવા મળશે लेकिन सर एक चीज़ ये भी जानना था कि आपका जो लोन डिसबर्समेंट रहा है पूरे क्वार्टर के दरमियान सर क्या ऐसे चीज़ें रही जहां पर आपको सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला और ये क्या जो लोन डिसबर्समेंट का ग्रोथ है सस्टेनेबल ट्रेजेक्टरी पे है अभी? क्वार्टर की बात करें तो हमारा लोन डिसबर्समेंट करीबन 10% से बढ़ा है। 10% ग्रोथ हम दर्शाने में कामयाबी हमने पाई है। वो ज़्यादातर बिकॉज़ ऑफ एफर्ट्स इन द फील्ड, जो हमारे फीट ऑन द स्ट्रीट, हमारी मार्केटिंग टीम्स हैं, उनको जो मोटिवेशन दिया गया, उनको जो पुश दिया गया, उनको जो सपोर्ट और गाइडेंस दी गई, उसकी वजह से है। थोड़ा-सा मैं ये कहूँगा कि फोकस पूरा क्वार्टर 4 में हमारा बिज़नेस पर ही था। रिकवरी सेगमेंट वगैरह तो बार ठीक कर ही रहे थे, तो हम जानते थे कि भैया इस सेगमेंट में हमें ग्रोथ लानी पड़ेगी, अगर हम अच्छा बुक ग्रोथ और एक रीजनेबल बिजनेस ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो उस कारण से बिजनेस ग्रोथ मैं कहूँगा संतोषजनक रहा, 10% फॉर द क्वार्टर। और वही ग्रोथ मुझे क्वार्टर मतलब अप्रैल के महीने में भी देखने को मिल रहा है। अप्रैल के महीने में हमारी डिसबर्समेंट ग्रोथ लगभग 20% के आसपास है। हालाँकि अप्रैल का महीना छोटा महीना रहता है, पर फिर भी एक बिज़नेस 20% ग्रोथ हमें हौसला देता है, हमें हिम्मत देता है और हमें एक क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस देता है कि इस क्वार्टर के बाकी 2 महीने, मई और जून में और इस साल के बाकी महीनों में ये हम अच्छा ग्रोथ दिखाएँगे और इस साल निश्चित रूप से हम डबल डिजिट ग्रोथ बोथ डिसबर्समेंट में और बुक में लाने में संभव हो पाएँगे। जी सर। सर एक चीज़ ये भी जाननी थी आपसे सर क्रेडिट कॉस्ट के रिलेटेड अभी क्या अपडेट है सर और वहाँ पर क्या टारगेट है किस तरीके से आप उसको कंट्रोल में रख रहे हैं? क्रेडिट कॉस्ट हमारा इस क्वार्टर में तो 2 बेसिस पॉइंट्स की क्रेडिट कॉस्ट हमारी है और साल भर में अगर हम देखें तो 18 बेसिस पॉइंट की हमारी क्रेडिट कॉस्ट रही थी। गाइडेंस भी हमारा 20% के आसपास 20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास रहने का था। तो वी हैव बीन एबल टू क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन कर पाए हैं। इस साल मैं समझता हूँ क्रेडिट कॉस्ट भी हमारी वही मैं समझता हूँ अबाउट 15 बेसिस पॉइंट्स के आसपास इस साल हमारी क्रेडिट कॉस्ट रहेगी, क्योंकि रिकवरी में प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स हमारी धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं, जैसे-जैसे हमारी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो निश्चित रूप से भी क्रेडिट कॉस्ट जो हमारी इस साल 18 है, मैं समझता हूँ आने वाले वित्तीय वर्ष में ये 15 के आसपास तक हम रखने में सक्षम हो पाएंगे। जो अधिक क्रेडिट कॉस्ट पर थोड़ी घटे એવી एक अपेक्षा है और सर एक आखिर में एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर ओवरऑल FY27 आने वाले सर क्वार्टर्स के लिए सर क्या गाइडेंस या टारगेट रहेगा जो आपने आपके लिए सेट किया है सर? स्थिति जो परिस्थिति है, वेस्ट एशिया क्राइसिस, आर्थिक स्थिति जो है बहुत मुश्किल है साल भर का गाइडेंस देना, है ना? तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, है ना? क्योंकि फिर आप लोग मेरा ही गला पकड़ेंगे कि आपने ये कहा था। तो इस वक़्त मैं क्वार्टरली गाइडेंस देना चाहूँगा। जहाँ तक निम्स का है तो इस क्वार्टर में 2.6 से 2.7% के बीच में निम्स रहेगा। बिज़नेस ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, हमारा बिज़नेस ग्रोथ इस क्वार्टर में 15% के आसपास रहेगा। AUM ग्रोथ फॉर द क्वार्टर अभी करीबन 4% है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। फॉर द क्वार्टर हम 6 या 7% का AUM ग्रोथ एम करेंगे और क्रेडिट कॉस्ट मैंने बता ही दिया फॉर द ईयर 15 बेसिस पॉइंट्स का हमारा 15% का हमारा क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। सो दीज आर दी ग्रोथ्स। तो मोस्ट गाइडेंस फॉर द क्वार्टर है। अब देखते हैं 30 जून के बाद फिर हम मिलेंगे, उसके बाद में स्थिति परिस्थिति को भांपते हुए आंकते हुए बाकी साल का गाइडेंस दिया जाएगा। ऑन दैट नोट त्रिभुवन सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम आशा रखेंगे कि आपने अभी जो हमारे साथ गाइडेंस शेयर किया है वो हमें Q1 में अचीव होते हुए दिखेगा। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
તો LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સનું મેનેજમેન્ટ હતું, ત્યાંથી લાંબા ગાળાનું ગ્રોથનું ગાઈડન્સ આપવું તો અઘરું છે, પરંતુ ખાસ કરીને 2.6 થી 2.7ની વચ્ચે NIM રહી શકે છે અને 15%નો ગ્રોથ Q1ની અંદર રહી શકે છે એવું તેમનું માનવું છે. જોતા રહીશું કઈ રીતે આપણે